Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will discuss example 17.24. So this example says that the following table gives probabilities and observed frequencies of four classes, and the four classes are AB, A and small a capital B and small ab in a genetical experiment. Estimate the parameter theta by method of maximum likelihood. So here we have to use MLE and find it standard error. So here we have to find the MLE of theta. After that we have to find a standard error. So the table are given as you can see. So what we have to do is, first of all, we should know that which distribution we will use here. As you can see that the table, if any data is given in the form of table like this, so what we have to do, we have to use multinomial probability law. सो मल्टीनॉमियल प्रोबेबिलिटी लॉ के बारे में आप लोगों ने जब डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ा होगा तो वहाँ पे आप लोगों ने फॉर श्योर ज़रूर पढ़ा होगा. तो देखिए उसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं. हम लोग उसको लिख सकते हैं एल एक्स थीटा के फॉर्म में, या आप लोग उसको पी एक्स थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हो. एनीथिंग दैट यू लाइक. अब इसको देखिए हम लोग क्या लिखते हैं, एन फैक्टोरियल होल अपॉन एन वन फैक्टोरियल, एन टू फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल एंड n4 फैक्टोरियल. अब आप लोग यहाँ पे ये नोटिस कीजिए, हमने यहाँ पे n1 n2 n3 n4 क्यों लिया है. हम लोगों ने यहाँ पे ये इसलिए लिया है बिकॉज वी आर सेइंग दैट कि टेबल में हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं वो 4 ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं, या फिर आप लोग कह सकते हो कि जो हमारे पास क्लासेस गिवन है वो हमारे पास 4 क्लासेस हैं. तो उस अकॉर्डिंग ही हमने n1 n2 n3 एंड n4 लिया है, वेयर कैपिटल N जो है वो आपका सम होता है n1 n2 n3 एंड n4 का. सो इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं p1 टू द पावर n1, देन मल्टीप्लाई p टू द पावर n2, देन p3 टू द पावर n3 एंड p4 टू द पावर n4. सो यहाँ पे p1 p2 p3 एंड p4 आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में ही, एंड यहाँ पे n1 n2 n3 n4 भी गिवन है. तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि MLE का जब हम लोग यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें ये जो PDF है मल्टीनॉमियल उस पर हमें लॉग अप्लाई करना होगा. तो देखिए हम लोग जब इसके ऊपर लॉग अप्लाई करेंगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं log L इज इक्वल टू लॉग, एंड ब्रैकेट में हम लोग इस क्वांटिटी को यहाँ पे लिख सकते हैं. अब देखिए आपको पता है कि ये सारे ही आपके कांस्टेंट वैल्यू है n1 n2 n3 n4, बिकॉज ये आपको टेबल में गिवन है 108 27 38. तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, एंड n आपका सम होकर जब आएगा वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा. तो इसलिए हमें पता है कि जब हम MLE में आगे फर्दर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाना है. तो इसलिए यहाँ पे हम अभी कुछ नहीं लिख रहे हैं. अब यहाँ पे हम लोग देखिए लॉग ले लेंगे. अब आपको पता है कि यहाँ पे हम लोग लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेशन वाली. तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग प्लस में ब्रेक कर सकते हैं. यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं n1 log p1 प्लस n2 log p2 प्लस n3 log p3 प्लस n4 log p4. तो यहाँ पे हमने इस तरह से इसको लिख लिया है. तो अब देखिए यहाँ पे ये आपका एज अ कांस्टेंट है. हम लोग देखिए अब फर्दर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा. तो जब हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, दिस क्वांटिटी इज विल वर्क एज अ कांस्टेंट, सो इट विल बिकम 0. नाउ हम लोग इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n1 डेल बाय डेल थीटा ऑफ लॉग p1. अब हम यहाँ पे p1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे. p1 की वैल्यू है आपकी 2 प्लस थीटा बाय 4, देन n2 डेल बाय डेल थीटा लॉग p2 की वैल्यू है आपकी 1 माइनस थीटा बाय 4, देन प्लस n3 डेल बाय डेल थीटा ऑफ लॉग p3 की भी वैल्यू है आपकी 1 माइनस थीटा बाय 4, देन प्लस n4 डेल बाय डेल थीटा लॉग, देन आप यहाँ पर रखोगे p4 की वैल्यू, वो हो जाएगी आपकी थीटा बाय 4 जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको गिवन है. अब देखिए उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसको करना है डिफ्रेंशिएट. तो ईजिली हम इसको देखिए जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये है n1, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में 2 प्लस थीटा बाय 4, देन अगेन इस क्वांटिटी को जब थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4. अब आप लोग देख सकते हैं 4 से 4 कैंसिल हो गया, सिंपली आपका n1 अपॉन 2 प्लस थीटा आ गया. अब उसी तरह से आप ये जो बचे हुए 3 टर्म्स हैं इनको भी डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यूज आ जाएंगी
n2 अपॉन 1 माइनस थीटा माइनस n3 अपॉन 1 माइनस थीटा प्लस n4 अपॉन थीटा। अब आपको पता है कि हम लोग जब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें इस क्वांटिटी को जीरो से इक्वेट करना होता है, तो हमने यहाँ पे ही इसको जीरो से इक्वेट कर दिया। अब जीरो से इक्वेट हम लोगों ने कर दिया है। अब हम लोगों को फाइनली फाइंड करना है यहाँ से थीटा की वैल्यू, और यहाँ पे हम लोग को n1 n2 n3 n4 की वैल्यूज़ हमें पता है। तो हम यहाँ पे देखिए वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो जब हम लोग वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे ये हो जाएगा 108 अपॉन 2 प्लस थीटा। देन हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो आप लोग चाहो अलग अलग इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। चलिए मैं यहाँ पे आपको सब्सटीट्यूट करके दिखा दे रही हूँ। 27 1 माइनस थीटा माइनस n3 की वैल्यू है 30 1 माइनस थीटा देन प्लस n4 की वैल्यू है 8 अपॉन थीटा इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से आप लोग फाइनली एलसीएम लेके सॉल्व कर लोगे, बिकॉज ये तो एक सिंपल कैलकुलेशन है। तो जब यहाँ से आप लोग एलसीएम लोगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। तो जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी तो आप लोग यहाँ से देखोगे कि इसका कैलकुलेशन तो कुछ ज़्यादा ही हैवी दिख रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं श्रीधराचार्य मेथड का। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ही लेंदी जा रहा है और एग्जाम में आप लोगों को इतना टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ। देखिए जिन लोगों की कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, जो लोग अंडर रूट बहुत ईजिली निकाल सकते हैं और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ये सब स्पीड जिनकी तेज़ है, तो उन लोगों के लिए ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है। बट जिन लोगों को थोड़ा टाइम लगता है तो उन लोगों के लिए टाइम टेकन हो सकता है। अब देखिए जब यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे एंड थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास ये जो है थीटा की दो वैल्यूज़ हमारे पास आने वाली हैं। एक वैल्यू है हमारी -0.34 एंड 0.26। सो हम लोग हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को ही लेते हैं। तो जब हम लोग पॉजिटिव वैल्यू को यहाँ से लेंगे तो ये तो हमारी थीटा की वैल्यू आ गई। हमारा हम लोग कह देंगे कि थीटा, ये मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, थीटा कैप MLE जो है हमारा 0.26 है। अभी हमें पता चल गया। अब हमारा क्वेश्चन में एक नेक्स्ट पार्ट जो गिवन था जिसमें हमें निकालना था स्टैंडर्ड एरर। तो स्टैंडर्ड एरर हमें यहाँ पे किस चीज़ का निकालना है? ये जो हमारा MLE का एस्टिमेट निकला है तो MLE का ही सब हमें पहले वेरिएंस फाइंड करना है, देन उसके बाद उसका एस्टिमेट निकल सकता है। बिकॉज हमें स्टैंडर्ड एरर निकल सकता है बिकॉज हमें पता है कि वेरिएंस MLE का क्या होता है। हमें पता है कि देखिए थीटा कैप जो होता है आपका फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, जहाँ पे उसका मीन जो होता है वो थीटा कैप आपका MLE हो जाता है। यहाँ थीटा कैप नहीं है, थीटा है, ठीक है, ये MLE हो जाता है। उसका वेरिएंस हो जाता है 1/I थीटा, जहाँ पे I थीटा आपका फिशर्स इन्फॉर्मेशन है। That means from this one we can write that variance of theta is 1/I थीटा। तो MLE का जो वेरिएंस है वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका 1/I थीटा। आप यहाँ पे थीटा कैप भी लिख सकते हो। सो अब देखिए यहाँ पे आप लोग को पता होना चाहिए कि फिशर इन्फॉर्मेशन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है। देखिए इसकी वैल्यू जो होती है, एक तो आप ये लिख सकते हो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल बाय डेल थीटा लॉग L होल स्क्वायर। ये नहीं लिखना चाहते हो तो आप लोग इसकी वैल्यू ये भी लिख सकते हो del 2 बाय del थीटा 2 log L। अब कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें यहाँ से इजीली आंसर निकल रहा होता है, बट कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें इस चीज़ का यूज़ करके आप I थीटा की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन है उसमें हम लोग यूज़ करेंगे इस वाली वैल्यू का। यहाँ पे अगर आप लोग इसको डबल डिफ्रेंशिएट करो, जब आप लोग इसको डबल डिफ्रेंशिएट करोगे एंड एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर दोगे तो देखिए मैं यहाँ पे आपको करके बता रही हूँ। देखिए del 2 बाय del थीटा 2 log L जब आप लोग करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा -n1/2 प्लस थीटा होल स्क्वायर, देन -n2 प्लस n3/1 माइनस थीटा होल स्क्वायर। अब देखिए ये यहाँ पे कैसे हुआ, बिकॉज अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो क्यों ना मैं इसको एक ही में कर लूँ, बिकॉज अलग अलग करने में टाइम थोड़ा ज़्यादा जाएगा। तो यहाँ से मैंने इसको कंबाइन करके इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर दिया। देन उसके बाद मैं जब इस वाले टर्म को अगेन डिफ्रेंशिएट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो यहाँ पे आ जाएगा n4/थीटा स्क्वायर। तो ये क्वांटिटी आ गई। अब आपको पता है कि हमें ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है ये मिल गई है। तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट काम हमें इस पे माइनस एंड साथ में एक्सपेक्टेशन अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ del 2 बाय del थीटा 2 log L। तो अगर हम यहाँ पे इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें और एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर दें तो यहाँ पे ये पॉजिटिव प्लस का एक्सपेक्टेशन ऑफ n1 प्लस का एक्सपेक्टेशन ऑफ n2 n3 और ये भी प्लस का एक्सपेक्टेशन ऑफ n4 हो जाएगा। अब आपको पता है कि जो जब आप इस पे एक्सपेक्टेशन ऑपरेट कर रहे हो तो ये जो क्वांटिटी है ये आपको क्या वैल्यू देगी, ये आपको वैल्यू दे देगी n टाइम्स P1,
देन ये हो जाएगा 2 प्लस थीटा का होल स्क्वायर, देन माइनस ये आपका हो जाएगा n टाइम्स p1 प्लस p2 प्लस p3, देन 1 माइनस थीटा का होल स्क्वायर, देन माइनस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका n टाइम्स p4 होल अपॉन थीटा टू द पावर 2। अब ये वैल्यूज़ यहाँ से कैसे आई, अगर आप लोगों ने मल्टीनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि ये वैल्यूज़ कहाँ से आई हैं। सो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद अब आप लोग को क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारी सारी वैल्यूज़ आ गई। अब आपको देखिए P1, P2, P3 एंड P4 सभी की वैल्यूज़ पता है। तो इन सब की वैल्यूज़ जब आप सब्स्टिट्यूट यहाँ पे करोगे तो ये हो जाएगा n टाइम्स 2 प्लस थीटा 4 देन 2 प्लस थीटा का होल स्क्वायर, बिकॉज ये वैल्यू है ये तो मैंने ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एडजस्ट कर दी। यहाँ पे हो जाएगा n टाइम्स 1 माइनस थीटा अपॉन 2 प्लस 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस थीटा का होल स्क्वायर, देन प्लस n थीटा, बिकॉज P4 की वैल्यू क्या थी, थीटा बाय 4 थी, तो ये 4 अपॉन थीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व कर लोगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ वैल्यूज़ कट रही हैं, तो आप जब इसको कट कर लोगे तो यहाँ पे ये जो आई थीटा की वैल्यू है, बिकॉज ये वैल्यू जो है ये आपकी आई थीटा ही है, तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे आई थीटा लिख दिया। तो जब आप लोग आई थीटा लिखोगे ये हो जाएगा n अपॉन 4 टाइम्स 2 प्लस थीटा कैप, देन प्लस n अपॉन 2 टाइम्स 1 माइनस थीटा कैप प्लस n अपॉन 4 टाइम्स थीटा कैप। अब देखिए मैंने कैप इसलिए लिखा है बिकॉज यहाँ पे हम लोग थीटा की वैल्यू जो निकाली थी वो हम लोग यूज़ करने वाले हैं। आप लोग जब यहाँ पे थीटा की वैल्यूज़ जो है उसको सब्स्टिट्यूट कर लोगे और यहाँ पे साथ में जो n है, मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो n है वो इन सभी का सम है, तो n की वैल्यू आप लोग रखोगे इन सभी का सम करके n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 जो कि आ जाएगी 173 रखने के बाद यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0.26 आप लोग सब्स्टिट्यूट करोगे, देन उसके बाद आप लोगों को कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे आई थीटा की वैल्यू आपकी जो आएगी वो आएगी 301.02। तो आप लोग देख रहे हो कि लेंथी कैलकुलेशन है यहाँ पे। सो मैं अब देखिए अब यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ इस साइड, बिकॉज अब यहीं पे हमारा आंसर ख़त्म होने वाला है, तो मैं यहीं पे करके बता रही हूँ आपको। तो देखिए जब आप लोग को आई थीटा की वैल्यू पता चल गई, अब आपको पता है कि जब आप लोग को स्टैंडर्ड एरर ही फाइंड करना है थीटा कैप का, तो उसकी वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ वेरियंस, और वेरियंस है यहाँ पे 1 अपॉन आई थीटा, एंड आई थीटा की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी निकाली हुई है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 301.02, एंड इसको आप लोग सबसे पहले इसका अंडर रूट फाइंड करोगे, देन इसके बाद आप लोग 1 डिवाइडेड बाय दैट आंसर, उसके बाद आपकी वैल्यू फाइनल आ जाएगी 0.0576। यस मैं मानती हूँ कि ये जो है काफ़ी लेंदी प्रोसीजर है, बट एग्जाम में आपको इतना लेंदी पूछा नहीं जाएगा। अगर ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो आपकी जो फ्रीक्वेंसीज की जो वैल्यू है वो कम ही गिवन होगी, ताकि आप लोगों का कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा ईजी हो सके। सो आई होप कि आज का ये जो क्वेश्चन था और इसका सोल्यूशन था वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी क्वेरी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।